My name is Om Prakash from Guru Harkishan Senior Secondary School, 11 PS, Raisinagar. In class 10, subject mathematics, chapter 1, real number. Yesterday I told you Euclid algorithm method and use in exercise 1.1. Today I will teach you exercise 1.2. 1.2 तो 1.2 में यूज है प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर. फर्स्ट टाइम आई टेल यू प्राइम नंबर. व्हाट इज द प्राइम नंबर? व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? प्राइम नंबर है those value is divided by self or it is not expressed, can be expressed in factorized. It means कि वो वैल्यू जिनके फैक्टर पॉसिबल नहीं हो या जो सेल्फ से डिवाइड जाए, अदर का इज नॉट पॉसिबल हो. जैसे कि 2 है, 2 में 2 के फैक्टर इज नॉट पॉसिबल. 2 में 2 के डिवाइड जाएगा तो 2 क्या आ गया? प्राइम नंबर. ओके. अब जो 3 है, 3 में 3 का डिवाइड है, अदर वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, तो 3 क्या आ गया? प्राइम नंबर. अब जो 4 है, 4 के फैक्टर पॉसिबल है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 में 2 का भी डिवाइड जाएगा तो 2 क्या आएगा? इट इज नॉट प्राइम नंबर. तो आपका 4 प्राइम नंबर नहीं आएगी. इस तरह 5 है, 5 में 5 का डिवाइड है या 5 फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, तो 5 क्या आएगा? प्राइम नंबर. ओके. इससे में आपको 6 भी नहीं आएगा, तो 6 2 से भी डिवाइड जा रहा है और 3 से भी डिवाइड है, तो दिस इज नॉट प्राइम नंबर. तो ये आपका 7 आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं है, 10 भी नहीं आएगा, 11 होगा, 12 भी नहीं आएगा, 13 है, और आपका 17 है या 19 है. इस फॉर्म में एक्सेट्रा वो वैल्यू बहुत है. समझ में आई? क्या क्या मतलब होता है? वो वैल्यू जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं हो या वो जिनमें डिवाइड जाए सेल्फ का. ओके. और अब जो 1 है ना, 1 इज नॉट पॉसिबल प्राइम नंबर. 1 प्राइम नंबर नहीं आएगी. ओके. 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 तक ये वैल्यू. अब इसके बाद देखो कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर ये क्या होता है? जिसके फैक्टर पॉसिबल हो. जैसे 2 है, 2 का होगा नहीं, 4 हो गया, 4 का 2 2 जा 4, ये 4 है. ऐसे ऐसे करें फैक्टर 2 का भी डिवाइड कर दिया 2 और 4 का पॉसिबल हो गया. अब हम 6 का करेंगे तो 2 डिवाइड हो गया, 2 का 6 में डिवाइड तो 3. ओके. फिर इसके बाद 7 तो आएगा नहीं, 8 आएगा, तो 8 में देखो अगेन फर्स्ट टाइम डिवाइड बाय 2 का 4 हो गया, फिर 2 का 2, और ये से फैक्टर हो गए. ये 9 का 9 में क्या 3 का 3 3 जा 9, ये से फैक्टर ना. ये 2 into 2, ये 4 हो गए, ये 2 into 3, ये 6 के फैक्टर हैं, ये 4 के फैक्टर हो गए, और ये किसका देगा? 8 का फैक्टर किसका? 2 2 या 2. ये आपके हैं प्राइम नंबर. इतना समझ आया? मतलब जिन वैल्यू के फैक्टर पॉसिबल हो या जो अदर सेल्फ के अलावा अदर का डिवाइड इज पॉसिबल है, तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर. एग्जांपल एग्जांपल 4 6 8 9 10 12 14 15 16 17 भी होगा, 18 और 20 21, इसमें
ये आपके कंपोजिट नंबर, इतना समझ में आया आपके। अब अपने इनका यूज करेंगे अपने 1.1 एक्सरसाइज में। तो अब 1.1 को करने से पहले एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम सबसे पहले देखो बुक में जो गिवन है ना, पहले वो करते हैं रिवीजन। बुक में क्या गिवन है? बुक में ये गिवन है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम, ये फंडामेंटल थ्योरम है कि इसमें एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ओके, every composite number, every composite number can be factorized as a product of a prime number या primes। ओके, ये आपकी है फंडामेंटल थ्योरम। प्राइम and this factorization apart from the order in which the prime factor ये तो फंडामेंटल थ्योरम है। लैंग्वेज में ये कुछ किन के समझ में आया, किन की नहीं आया। एक सिंपल सा है जो फंडामेंटल थ्योरम है ना, इसका यहाँ तक इसका सबका मीन्स क्या होता है कि जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्राइज प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर, या जब हम कंपोजिट नंबर को चेंज कर देंगे प्राइम नंबर में, तो ये जो करने की प्रोसेस है ना, वो है फंडामेंटल थ्योरम। ओके, प्राइम नंबर को चेंज फैक्टराइज में, या प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ना, वो इक्वल किसका आएगा? कंपोजिट नंबर के। ये होगा आपका थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, तो और देखो बीच में कंपोजिट नंबर इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये जो थ्योरम है, ये इसका ये मीन्स है बस पूरी इस लाइन का। ठीक है, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब इस करते हैं यूज क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.2 में अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको चेंज करना है प्राइम फैक्टर में। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, अब ये 140 है,
ये चेंज करना है प्राइम नंबर में, तो मेरे देखो 140 इसे फैक्टर की सबसे पहले ये 2 से डिवाइड पॉसिबल है, तो जब डिवाइड करेंगे 2 से 70 0 का 0, अगेन 2 का डिवाइड 35, नेक्स्ट डिवाइड 5, 5 से 35, तो ये 5 ये 7, स्टार्ट करना है प्राइम नंबर से, एंड करना है ये प्राइम नंबर से। ओके, ये से क्वेश्चन हो गया 2 ये 2 ये 5 और ये 7, तो वी कैन से राइट वी कैन राइट इट 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये फर्स्ट नंबर है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में 156, इसको भी चेंज करना है प्राइम नंबर में, तो 156 है, ये डिवाइड 2 से, तो 2 7 14, 1 कैरी 16, 2 8 16, अगेन 2 से डिवाइड ये 39, अब 3 का डिवाइड ये 13, तो अब इसमें क्या देगा, ये 2 3 और 13, 2 की स्क्वायर ये 3 इंटू 3, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका जो ये सेकंड नंबर है। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर है, ये 3 8 2 5, 3 8 2 5, इसके करने फैक्टराइज, तो 3 8 2 5, अब वंस 5 है, 5 का डिवाइड 5 7 35, 7 पे 35 3 32, ये 6 पे 5 7 35, तो 3 32, 32 में डिवाइड 5 का 5 6 30, 2 कैरी और 25, अगेन 5 में डिवाइड 5 1 5, 2 कैरी 26, 5 5 25, 1 कैरी 15, 5 3 15, ओके। 153 है, डिवाइड 3 का 3 5 और 3 1 3, अगेन 3 का डिवाइड 17, 7 3 51, तो ये चेंज 5 5 3 3 इंटू 17, ओके। तो 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो टोटल कर लेते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर इंटू 13, ये इसका इफेक्ट है, ओके। फोर्थ नंबर आप ट्राई करके देखना 17, फोर्थ नंबर में इस इफेक्ट करके देखोगे तो 17 19 और 23 आएंगे, ट्राई करना पहले आप। अब ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस जिसके 4 पार्ट थे, 3 तो मैंने करा दिया, और 4 पार्ट खुद करना सेल्फ। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड नंबर में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीग्रल एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फर्स्ट टाइम इसके फाइंड करने एलसीएम एंड एचसीएम, उसके बाद आपको ये जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है इसको सेटिस्फाइड करना है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके भी 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो 26 एंड 91। सबसे पहले इसे फैक्टर कर देगा 26 के फैक्टर क्या देंगे, सिंपल करना है इसके 13 को जा 26, तो ये 2 इंटू 13 और 91 के 13 7 91, तो 91 के फैक्टर 7 इंटू 13, अब फाइंड करो एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 13, तो ये क्या है 13 कॉमन है, तो ये 13,
अब टू टू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टू नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं, यहाँ 7 नहीं है, तो ना तो इसमें 2 कॉमन आएगा और एंड नॉट है 7, तो इसका आएगा 13 HCF। ओके, अब एलसीएम में क्या आती है, ऑल डिजिट, एक कॉमन के अलावा सारी वैल्यू। अब 2 है यहाँ पे लेकिन यहाँ पर नहीं है, 2 भी आएगा, 7 है यहाँ पे लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 7 भी आएगा। अब 13 कितना है, मैक्सिमम टाइम 1 नहीं है, तो ये 13। अब इसे करो मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 14 को करोगे 13 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 182। ओके, ये एससीएफ और एलसीएम है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि वेरीफाई में एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर को प्रोडक्ट करिए। तो फर्स्ट टाइम वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, इनको मल्टीप्लाई, एलसीएम 182 इनटू एचसीएफ 13 आ गया, मल्टीप्लाई 13 2 जा 26, तो ये आ गया 6, 2 कैरी हो गया, 13 8 जा 104 और 2 106 है, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23, ये इसका मल्टीप्लाई है। अब राइट हैंड साइड इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इट मींस फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट, टू नंबर का मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्या गिवन है 26 एंड सेकंड है 91, इनमें को मल्टीप्लाई, जो कि 91 है इनटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये 6 है, ये 6 13 और 2, इससे कितना आएगा 2 3 6 6। राइट हैंड साइड है 2 3 6 6 है, राइट हैंड साइड 2 3 6 6। ओके, लेफ्ट हैंड साइड 2 3 6 6, राइट हैंड साइड 2 3 6 इक्वल है, इट इज वेरीफाइड। इट मींस it can write left hand side is equal to right hand side, ये आपको समझना चाहिए। ठीक, अब इस तरह इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, वो आप ट्राई करना होमवर्क में, सेम ये क्वेश्चन करना है। ये देखो आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, यहाँ जो होमवर्क है, होमवर्क इसका जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है और इसका थर्ड नंबर, सेम इस तरह करना है। पहले आपको फाइंड करना है, प्रोडक्ट कर देना इसका एचसीएफ एलसीएम, इनको फिर वेरीफाई करना है। ओके, अब अपना जो क्वेश्चन नंबर है, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में सिंपल करनी है, इसके फैक्टराइज एलसीएम और फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, जैसे थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, अब यहाँ 3 होगी डिजिट है, 12 15 और 21, अब 3 हो गया। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, 12 फैक्टर 2 2 3, 15 की फैक्टर 3 इंटू 5 और 21 की फैक्टर 3 इंटू 7। तो एचसीएफ का फर्स्ट टाइम एचसीएफ
देखो ये 3 3 3 3 इन तीनों कॉमन आ रहा है, तो ऐसे क्या आएगा 3। ओके, और अब एलसीएम देखो 3 कितना है, सॉरी 2 कितना टाइम आ रहा है फर्स्ट टाइम में, यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो लिखो 2 टाइम 2 1 एंड 2 टाइम हो गया। अब 3 कितने आ रहा है, यहाँ पे 3 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो इनटू में 3 5 ओनली 1 टाइम ही है, सेम भी 1 टाइम, इन बोलो 23। ओके, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, ये 35 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में 35 आ गया, 35 को 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आता है 105, तो यहाँ तक इनका मल्टीप्लाई हो गया 105, 105 का 2 से मल्टीप्लाई 210, 210 और अगेन 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ तक हो गया 210 और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 420। ओके, ये इसका एलसीएम देखो, तो रिपीट कर रहा हूँ, ये 7 का 5 से मल्टीप्लाई 35, 35 3 जा 105, 105 2 जा 210 या 210, 210 का मल्टीप्लाई 2 से तो 420, इसको ऐसे है, इसमें लिखने में है। और इसके जो क्वेश्चन नंबर है, सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर 17 20 एंड 23, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में फाइंड जब 17 है प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 इज प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर नॉट पॉसिबल, 23 के फैक्टर नॉट पॉसिबल और 29 फैक्टर इज नॉट पॉसिबल। अब जो फैक्टर पॉसिबल नहीं तो उसका एचसीएफ कितना आता है, ओनली 1 होता है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम क्या करना है, एलसीएम इन तीनों करना है मल्टीप्लाई, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये ट्राई करना मल्टीप्लाई कितना है। और इसका जो आपको क्वेश्चन थर्ड नंबर है वो मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। होमवर्क में आपको 8 है, 9 है और 25 है, इसके फाइंड करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, चलो आज इतना ट्राई कर देखना, कल करेंगे।